अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर टका टके का हो गया, बल्कि टका टके टोकरी हो गया। वहां के हीरो, वहां के बानी शेख मुजीबुर रहमान, जो 1971 में कायद बने मुल्क के, जिनकी तहरीक आज़ादी और जिनका पूरा मामला बांग्लादेश अलग से मुल्क बना, पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तान बल्कि 2 लख्त हुआ और बांग्लादेश बना। अभी वहाँ पर जो हुकूमत थी, उनकी साहबजादी शेख हसीना वाजिद तवील अरसे से, मतलब कि मुसलसल 15 साल से बरसरे इक़्तिदार थी। जनवरी के महीने में वहाँ पर इंतखाबात भी हुए थे। जो अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन लीडर्स थे वहाँ पर, वो जेलों में थे। वन साइडेड, वन पार्टी स्टेट बन चुका था बांग्लादेश। जो हम देखा कि अवाम में गम और गुस्सा था, और वो गम और गुस्सा हमने पिछले 1 माह के दौरान देखा कि आज हसीना वाजिद मुल्क बदर हो चुकी हैं। खुद साख्ता उनकी ये जिला वतनी हैं। प्रोटेस्टर से बचने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर पड़ोसी मुल्क, उनके साथ जो उनकी बाइसनेस थी, जो ताल्लुक़ था मोदी के साथ, वो हमें नज़र आया, वहाँ पर चली गई हैं। अब सवाल ये है कि काफ़ी रिटेलिएशन है, काफ़ी गम है, गुस्सा है बांग्लादेश के लोगों में। शेख मुजीब जो कि बाबाए कौम हैं, बानी हैं बांग्लादेश के, उनके मुजस्मे जो है काफ़ी शहरों में गिरा दिए गए हैं। काशी जो एक घात है, उसका एक बड़ा मुजस्मा जो शहर के वस्त में नस्ब किया गया था, उसको भी गिरा दिया गया। बड़ी मुश्किल हुई गिराने में, लेकिन बिला आखिर जो प्रोटेस्टर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जानिब से उसको भी डिमोलिश कर दिया गया है। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं बांग्लादेश की करेंसी की, नोटों की, जिसको टका बोलते हैं। बांग्लादेशी अवाम उसको इस्तेमाल करती है, रोज़मर्रा इस्तेमाल में उनके आता है। लोगों का गम और गुस्सा इतना था कि अवामी लीग का जो सदर दफ्तर है, उसको भी नजर आतिश कर दिया गया। इसके साथ साथ वहाँ पर एक जो म्यूजियम बना रखा था, उसको भी डिमोलिश कर दिया गया। ये प्रोटेस्टर जो हैं सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं हैं। हम देखें न्यूयॉर्क की सड़कों पर, हमने देखा ब्रुकलिन ब्रिज पर एहतजाज हो रहा है, इसके साथ लंदन की सड़कों पर एहतजाज, और डायस्पोरा है बांग्लादेश का, वो भी सरापा एहतजाज है। लेकिन करेंसी, क्योंकि बांग्लादेशी जो है वो टका उनकी करेंसी है, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी भी वक़्त ख़त्म होती जा रही है। वक़्त ख़त्म होने की रीज़न कि उस पर भी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर है। बांग्लादेश के जो करेंसी नोट हैं, उनके ऊपर उनके जो बानी हैं, जो उनके मुल्क के फाउंडर हैं, उनकी तस्वीर हैं। अब जब अवाम सड़कों पर, चौराहों पर उनकी तस्वीर नीचे गिरा रही हैं, मुजस्मे डिमोलिश कर रही हैं, तो इस करेंसी नोट की क्या वक़्त रहेगी? क्या आने वाली जो हुकूमत होगी वो इस करेंसी नोट को बरकरार रखेगी? ये मेरे पास पाकिस्तान का 1000 रुपये का नोट है, बानी मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो है। ये अमेरिका का $1 का नोट है, ये $2 का नोट है। इनके ऊपर जॉर्ज वाशिंगटन और जो दीगर अमरीकी से दूर गुजरे हैं, उनकी तस्वीर हैं। लेकिन बाद में इस तरह की तस्वीर आती हैं जब लोग दुनिया से चले जाते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। लेकिन शेख हसीना वाजिद ने 50 रुपये का जो नोट है, जो 50 टका का नोट है, उस पर अपनी तस्वीर पब्लिश करवा दी, प्रिंट करवा दी। मतलब अब जो बांग्लादेशी कुछ ख़रीदो फरोख्त के लिए जाते हैं, तो जो 50 टके का नोट है, उस पर शेख हसीना वाजिद का फ़ोटो है, जिनको आज बरतानिया भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कोई यूरोपीय मुल्क उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, इवन असाइलम देने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। इंडिया में पनाह लेकर बैठी हुई हैं, और इंडिया में भी नामालूम मकाम पर उनको महफूज और सेफ्टी के अंदर रखा गया है। जब आप अवामी फ़ैसले नहीं करेंगे, अवाम से दूरी आपकी बढ़ जाएगी, तो फिर बिला आखिर यही होगा कि लोग करेंसी नोट पे भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जिस तरह वहाँ पर अबूरी हुकूमत बनने जा रही है, और मोहम्मद यूनुस नए सरबराह होंगे हुकूमत के, और दीगर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ वजारतों पर भी लोगों के जो नॉमिनेशन है वो हो चुकी है। आइंदा जो वहाँ पर इंतखाबात होंगे, जो नई हुकूमत बनेगी, क्योंकि जो प्रोटेस्टर हैं, तलबा हैं, नौजवान हैं, जो एहतजाज कर रहे थे, जिनके एहतजाज की वजह से हुकूमत को घुटने टेकना पड़े, अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली जो है वो भी डिज़ोल्व कर दी गई है। नए इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत, खालिदा ज़िया अगर उसको लीड करेंगी, या कोई और नया चेहरा सामने आएगा, तो जब वो मुल्क की इक़्तिदार संभालेगा, तो एक बड़ा वहाँ पर ट्रांजिशन आएगी कि जो करेंसी नोट है, उसके ऊपर से शेख मुजीब और हसीना वाजिद की तस्वीर हटाई जाएंगी। अब देख रहे हैं अनरेस्ट है, ऑल्दो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि अवामी उमंगों के मुताबिक वहाँ पर फैसला हुआ, लोगों को घर जाना पड़ा, और बिला आखिर वहाँ पर जो अवामी राज है, जो तलबा का राज है, जो वहाँ पर वो हमें दिखाई दे रहा है। प्रोटेस्टर छाए पड़े हैं, जो मुतालबा करते हैं वो आर्मी चीफ आकर एड्रेस करते हैं, जो मुतालबा होता है उसको पूरा करते हैं। जो तलबा जिस तरह बात कर रहे हैं, इवन जो अबूरी हुकूमत, एक नाम दिया गया मोहम्मद यूनुस, इनको बनाएं, ये बैंकर हैं, इन्होंने बहुत सा रिलीफ दिया लोगों को, उनकी जो ग्रामीण बैंक नोबल इनाम याफ्ता हैं, तो लिहाजा इनको आगे लेकर आएँ। तो हुकूमत आर्मी चीफ को फौरी तौर पर मानना पड़ा। उन्होंने कहा असम्बली डिज़ोल्व कर दें, प्रेसिडेंट ने असम्बली डिज़ोल्व कर दी। मतलब जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है। तो अब देखते हैं आने वाली हुकूमत वहाँ आकर क्या करती है, और जो बानी बांग्लादेश शेख मुजीब और हसीना वाजिद की तस्वीर हैं करेंसी नोटों पर, उनका मुस्तकबिल क्या होता है। थैंक यू सो मच।